हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छठ पूजा की संध्या अर्घ जो होती है उसकी सारी प्रिपरेशन और संध्या अर्घ, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम आटे का जो लड्डू होते हैं, हमारे यहाँ उसे कसार बोलते हैं, वो चढ़ता है छठ माता को अर्घ में, तो वही बना रहे हैं हम। ये देखिए, इस टाइप से ना आटे में गुड़ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला करके और फिर उसे गोल गोल लड्डू के शेप का बनाते हैं। उसे कई लोग कसार बोलते हैं, भुसबा बोलते हैं, तो वही हम यहाँ पे बना रहे हैं। एंड इसके बाद ठेकुआ बनता है। मम्मी यहाँ पे ठेकुआ की प्रिपरेशन कर रही है। आटे में गुड़ जो होता है, जैगरी, उसे पानी में घोल के और फिर उसी पानी से ठेकुआ बनाई जाती है। यहाँ पे हम सब ठेकुआ बना रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, आंटी, सभी लोग मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। बहुत सारा बनता है, सूप वगैरह पे चढ़ता है और फिर प्रसाद भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होना रहता है, तो बहुत सारा बनता है। तो वही हम सब यहाँ पे बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये सभी लोग साथ में मिलके बनाते हैं। फिर छठ पूजा की गीत होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, फेस्टिव वाइब्स आती है। और लकड़ी के ही चूल्हा पे ये ठेकुआ, मीन्स जो भी छठ माता का प्रसाद बनता है वो सब ऐसे लकड़ी के ही चूल्हे पे बनता है। तो वही यहाँ पे आंटी सभी को फ्राई कर दी और ये रहे, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। और जब ये सब बन जाता है तो फिर सूप में इन सभी चीज़ों को अरेंज करना होता है। ठकुआ, कसार, फ्रूट्स और भी बहुत कुछ चढ़ता है। तो अभी हम लोग इसके बाद वही करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैं और आंटी हम दोनों मिलके पहले सूप में पिठार लगाते हैं। चावल के आटे में पानी घोल के जो बनाते हैं ना, वो तो पहले पिठार लगाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं और फिर इसमें सभी चीज़ें एक एक करके रखनी होती है। तो अभी हम सब मिलके वही करेंगे। जितनी भी चीज़ें भगवान जी को चढ़नी होती है, सारे फ्रूट्स, ठेकुआ, हर चीज़ में पिठार लगाई जाती है और फिर सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ हम वही कर रहे हैं अभी। सभी चीज़ों में, हर फ्रूट्स वगैरह में वो पिठार और सिंदूर लगा रहे हैं। केला का घौद होता है, उसमें भी लगाना होता है। और यहाँ देखिए, रेडी हो गई है सभी चीज़ें। मीन्स सूप में जो भी फ्रूट्स वगैरह रखने हैं, गन्ना, सभी चीज़ें हमने यहाँ पे अरेंज कर दी है। और अभी बस इसे जो टोकरी होता है उसमें रखना है। एंड देन इसे सर पे रख करके और छत पे लेके जाते हैं अर्घ के टाइम पे। ये रहे, कुरबार बोलते हैं हम इसे, ये है। और फिर हाथी है। ये शाम के अर्घ की मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो मम्मी ने नहा लिया है और उसके बाद मैं मम्मी के हाथ में पिठार और सिंदूर लगाने के बाद 5 पान के पत्ते रखूँगी, एक नारियल रखेंगे और धूप मम्मी के हाथ में दूंगी। और फिर मम्मी सूर्य भगवान को ठरिया देंगे, इसे हम ठरिया देना बोलते हैं। तो मम्मी लगभग 45 मिनट्स तक ऐसे ही रहती हैं सूर्य भगवान के सामने। और उसके बाद हाथ उठाया जाता है। हाथ उठाना मीन्स जो सूप वगैरह है, कुरबार है, केला का घौद है, इन सब चीज़ों से जो हाथ उठाते हैं भगवान जी को, जो भोग लगता है वो इसके बाद लगता है। जब मम्मी 45 मिनट तक इस टाइप से ठरिया देंगी उसके बाद ही ये भोग लगेगा। अभी मम्मी ठरिया दे रही हैं।
वैसे तो छठ पूजा के लिए हम सब गंगा नदी ही जाते हैं, बिकॉज़ हमारे घर से काफ़ी नज़दीक पे है गंगा नदी। बट अभी कोविड वाला सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा केसेस भी आने लग गए थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि घर पे ही करेंगे, तो हमने छत पे ही किया। अदरवाइज़ हमारे घर से बहुत नज़दीक है, और या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे होम टाउन जाके करते हैं, दरभंगा, तो वहाँ भी जाके हम छठ करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब हमने पटना में अपने घर पे ही किया, हम गंगा घाट नहीं गए, तो ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब यहाँ से अर्घ देना शुरू किया है मम्मी ने। तो जितने भी सूप हैं उन सभी को मम्मी एक एक करके हाथ उठाएंगी और फिर गोल घूमेंगी, और जब मम्मी एक राउंड कंप्लीट कर लेंगी तो सभी लोग दूध चढ़ाते हैं, जल मीन्स लोटे से, कुछ लोग जल चढ़ाते हैं, कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं, ये अर्घ देना ही इसे भी कहते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं वो सारे लोग, जब मम्मी भगवान जी को अर्घ दे देंगी तो वो लोग सूप पे दूध गिराएंगे। तो अभी मैंने मेरे हस्बैंड को भी दूध का ही लोटा दिया है ताकि वो भी अर्घ दें, और फैमिली के सभी लोग वहाँ पे अर्घ इसी टाइप से देते हैं। और फिर मम्मी गोल घूमती हैं और फिर मम्मी दूसरा सूप लेंगी, और जो भी चीज़ें हैं वो सब मम्मी लेंगी। ये देखिए इस टाइप से वो जो लोटे से सभी लोग दूध गिरा रहे हैं इसे अर्घ देना कहते हैं। फिर मम्मी राउंड घूमेंगी और फिर दूसरा सूप लेंगी। अर्घ देने के बाद अब मम्मी बाहर निकल गई हैं और मम्मी धूप जला रही हैं, और मैं भी भगवान जी को धूप दिखा रही हूँ। तो ये शाम की अर्घ अभी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे यहाँ डाला जगाना होता है, मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं इन सभी चीज़ों को अभी टोकरी में रख करके और फिर नीचे लेके जाएंगे, और फिर जब रात होती है मीन्स 7 साढ़े 7 बजे के बाद से फिर इन सभी चीज़ों को हम हमारे छत पे लगाते हैं, फिर धूप दीप सभी चीज़ें जलाते हैं, और फिर यहाँ पे छठ माता का गीत होता है, 5-10 जितने भी गीत आप गाएं वो यहाँ पे करते हैं हम। मीन्स जब हम गांव में करते हैं तो आंगन में ये चीज़ किया जाता है। यहाँ देखिए अभी हस्बैंड जी, देवर जी सभी लोग मिलके ना ये सभी चीज़ों को टोकरी में रख देंगे और फिर इसे लेकर के नीचे चले जाएंगे। जब हम गंगा घाट पे जाते हैं तब तो इसे बिल्कुल अच्छे से बांध करके फिर ले जाते हैं, बट अभी क्योंकि नीचे ही लेके जाना है इसलिए सिर्फ ऐसे कपड़े से ढक देंगे और फिर इसे लेके नीचे जाएंगे, और फिर इसमें रात में इसकी पूजा होती है। बस पीछे मत जाओ, आगे 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 आओ बेटा, उधर पीछे मत जाओ। ये देखिए रात की पूजा की सारी प्रिपरेशन हो गई है, सभी चीज़ों को हमने ऐसे बाहर अरेंज कर दिया है। जो गन्ना होता है उसे भी हमने बाहर निकाल दिया है, और अब इन सभी चीज़ों पे दिया जलाएंगे और फिर यहाँ पे ही बैठ के सब लोग गीत गाएंगे।
तो ये थी हमारी शाम की पूजा और फिर रात में जो डाला जगाना होता है उसकी पूजा। आई होप कि ये पूजा जो शाम की है छठ पूजा की, मैंने आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन की है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।